Good morning, children. Today we are going to start our lecture for class 3, 4 and 5 in SST. Today's topic is environment talk, means पर्यावरण की बात. हम लोग अपने environment के बारे में, पर्यावरण के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे. व्हाट इज एनवायरमेंट, किसको बोलते हैं, क्या कहते हैं. तो एनवायरमेंट तो हम बता चुके हैं कि एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण, पर्यावरण होता है. तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका की पॉइंट्स देख लें कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. फर्स्ट एनवायरमेंट, सेकेंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण. थर्ड टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस किस चीज से फैलता है, ये हम लोग पढ़ेंगे. तो इसमें है फर्स्ट टॉपिक एयर पॉल्यूशन, देन सेकंड टॉपिक वाटर पॉल्यूशन एंड थर्ड टॉपिक लैंड पॉल्यूशन, फोर्थ टॉपिक नॉइज पॉल्यूशन. ये चार तरह से जो है पॉल्यूशन फैलता है. अब इसको हम लोग पढ़ेंगे. एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है. तो our environment consists of both living and non-living things. पर्यावरण के अंतर्गत जो है दोनों चीज आता है, जीवित भी और निर्जीव भी. ठीक है. तो जीवित में आपको आ गया एनिमल्स, पीपल्स, ठीक है, प्लांट्स. तो ये सारा चीज जो है जीवित में आ गया. इंसेक्ट्स, ये सारा जो है चिड़िया, बर्ड्स. तो ये सब जो है आपको लिविंग थिंग्स में आ गया. और नॉन लिविंग थिंग्स में भी आपको जो है पेट्रोलियम हो गया, सॉइल हो गया, ये सब चीज जो है वो आपको नॉन लिविंग थिंग्स, कोल हो गया, ये सब जो पृथ्वी के अंदर से भी जो निकलता है वो सब भी आ जाता है नॉन लिविंग थिंग्स में. और उसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलाकर जो है हमारे पर्यावरण में आवर एनवायरमेंट कॉन्सेप्ट्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेस कम फ्रॉम नेचर. नेचर भी हमारा जो है प्रोवाइड्स करता है. हम लोग को नेचर से भी प्राप्त होता है. क्या क्या प्राप्त होता है, वाटर, एयर, सॉइल, एनिमल्स, कोल, पेट्रोलियम, ऑल दिस थिंग्स, नेचुरल रिसोर्सेस कम फ्रॉम नेचर. तो उसके बाद हम लोग पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण. पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द एनवायरमेंट डर्टी और इम्प्योर. प्रदूषण का मतलब होता है कि हमारा जो वातावरण, हमारा जो पर्यावरण है उसको गंदा करना, उसको हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं. तो पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, कितने तरह से प्रदूषण फैलता है. एयर पॉल्यूशन मीन्स हवा प्रदूषित होती है. हमारी हवा जो है वो भी प्रदूषित होती है. टू स्टडी हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स नीड टू ब्रीथ क्लीन एयर. हम लोग को स्वस्थ लोगों के लिए हम लोग को जो है साफ वायु चाहिए. शुद्ध हवा होगी, शुद्ध वायु में हम लोग सांस लेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे. नाउ अ डेज air is getting polluted due to various human activities, includes burning of garbage in open space. आजकल जो है बहुत सारा हम लोगों के माध्यम से ही जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है. कैसे होता है कि हम लोग खुले स्थान में गंदगी ले जाके फेंकते हैं, उसको जला देते हैं और जलाते हैं तो उससे जो है गंदी हवा निकलती है और उसमें यदि हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं. तो इस तरह से भी पॉल्यूशन फैलता है. ठीक है. उसके बाद बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स पटाखा छोड़ते हैं, उससे जो धुआं निकलता है. पेड़ पौधे जो है पेड़ काट देते हैं. उसके बाद में गाड़ी जो चलती है उससे जो निकलता है हवा. तो ये सब जो बर्निंग ऑफ कोल्स, कोयला जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है तो वो सारी चीज जो है हमारे लिए हानिकारक है. वो सारी चीज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं. अब इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे लाइफ में. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन
causes breathing trouble. Dirty air causes irritation of our eyes. It makes them red and watery. ठीक है, हम लोग जब गंदा धुआं, गंदा हवा ये सब निकलता है और उससे जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो हम लोग को क्या इफेक्ट करता है, हम लोग को गंदे वायु से सांस लेने में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आता है, ट्रबल होता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं। हम ये इफेक्ट हमारे जीवन में होता है कि हम सांस नहीं ले पाते हैं, सांस लेने में हमको ट्रबल होता है। और क्या होता है, डर्टी एयर से क्या होता है कि हमारे आंख को भी नुकसान पहुंचता है, हमारी आंख जो है रेड हो जाती है, हमारे आंख से पानी गिरने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। तो ये सब जो है हार्मफुल इफेक्ट्स है एयर पॉल्यूशन का। नाउ एयर पॉल्यूशन इज कंप्लीट। नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन, मतलब पानी जो हमारा पानी जो प्रदूषित होता है उसके बारे में कैसे होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। वाटर पॉल्यूशन, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम लोगों का जीवन जो है पानी के बिना संभव नहीं है, हम लोग पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। किसान जो है उन्हें भी पानी की जरूरत होती है फसल उपजाने के लिए, फसल जो है बिना पानी का नहीं होगा। एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू। जानवरों को भी, पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है, जानवर को भी बिना पानी के वो भी नहीं रह सकते हैं, उन्हें भी प्यास लगती है और यदि पानी नहीं मिला तो मर सकते हैं। पौधे को भी पानी नहीं मिला तो पौधा भी मर सकता है, खत्म हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन में पानी की बहुत आवश्यकता है, हम लोग पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड टैंक्स इज पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज। बहुत सारे जो है ना नदियों का, झील का, सारे टैंक्स का सब पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है। कैसे? हम लोगों के द्वारा, हम लोग ही पानी को प्रदूषित करते हैं। कैसे? People bath and wash clothes and cattle in rivers and ponds. In doing so, they polluted the water. जो सारे लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, ये सारा जो पानी है वो गंदा पानी रिवर्स में जाता है, पोन्ड्स में जाता है और वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और उसी पानी से यदि हम लोग कोई काम करते हैं या फिर पीने के ही काम में लाएं, कोई भी काम करें तो वो गंदा पानी हमारे शरीर में जाता है और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। ये वाटर जो है हमें हानि पहुंचाता है। तो पॉल्यूटेड वाटर कॉज डिसीजेज सच एज कॉलरा, जॉन्डिस एंड टाइफाइड। और इससे हमें अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कॉलरा हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। कोई भी यदि हम गंदे पानी पीते हैं तो हमें अनेक तरह के रोग होते हैं, हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो अब हम लोग वाटर पॉल्यूशन पढ़े। नेक्स्ट लैंड पॉल्यूशन। अगला जो है लैंड पॉल्यूशन है कि हमारा जमीन जो है वो किस तरह से प्रदूषित हो जाती है। लैंड्स गेट्स डर्टी एंड पॉल्यूटेड ड्यू टू आवर एक्टिविटीज। लैंड भी जो है हमारे ही कारणों से, हमारे ही किए गए कामों से लैंड भी जो है प्रदूषित हो जाता है। कैसे? फैक्ट्री डंप्स देयर वेस्ट ऑन लैंड, thus polluting the soil. Throwing garbage in the open also pollutes the land. हम लोग जो फैक्ट्री का जितने गंदगी है, कोई भी कारखाना का जितने गंदे पदार्थ है वो ले जाके बाहर लैंड पे फेंक दिया जाता है और वो जो है वो गंदे चीज से फिर वहाँ का जो जमीन है वो दूषित हो जाता है, वहाँ की मिट्टी जो है गंदी हो जाती है। फिर गार्बेज जो है, बहुत सारे गंदगी ले जाके हम लोग खुले हुए जगह पे फेंकते हैं जो वहाँ की लैंड को गंदा कर देता है। अंडरग्राउंड वाटर, नीचे का जो पानी है अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड बाय सच केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स। और जो पानी, गंदे पानी गिरते हैं। नेक्स्ट वी रीड नॉइज पॉल्यूशन।
नॉइज पोल्यूशन मीन्स हल्ला गुल्ला जो आवाज होती है उसके द्वारा जो प्रदूषण फैलता है। साउंड विच इज हर्ट्स एंड नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन, इज कॉल्ड नॉइज। जो आवाज जो है, बहुत तेज आवाज जो हमारे कानों को कष्ट देती है, जो हमें अच्छा खुशी नहीं होता उसको सुन के, जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, और उसको हम लोग नॉइज करते हैं। हाई लेवल ऑफ नॉइज लीड्स टू नॉइज पॉल्यूशन। बहुत तेज आवाज, तेज तरह की जो आवाज होती है वो जो नॉइज पॉल्यूशन होता है उससे। एक्सेसिव यूज ऑफ हॉर्न कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन। जो बहुत तेज तेज से हॉर्न बजती है, गाड़ी की हॉर्न बजती है, बहुत तेज हॉर्न बजती है, उससे भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर्स कॉज नॉइज पॉल्यूशन। लाउड स्पीकर भी जो बहुत तेज जोरों से बोलते हुए लाउड स्पीकर में आवाज आती है, उसके द्वारा भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। वॉचिंग टेलीविजन एंड रेडियो इन हाई वॉल्यूम ऑल्सो कॉज नॉइज पॉल्यूशन। यदि हम बहुत तेज साउंड में टीवी देखते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं, वो भी नॉइज पॉल्यूशन का कारण है। लाउड नॉइज कैन हार्म आवर ईयर्स एंड आवर एबिलिटी टू हेयर। जोर की जो आवाज है वो हमारे कानों को जो है वो मतलब नुकसान करता है, और सुनने की प्रक्रिया जो है वो हमारा खत्म होता है। हम अच्छी तरह से, यदि हमारे कान को उस तरह से दिक्कत होता है, जोर की आवाज से हमारे कान को नुकसान पहुंचता है, तो हम अच्छी तरह से सुन नहीं पाते हैं, हमारे कान को ये नुकसान करता है। इससे हमें नॉइज पॉल्यूशन से हमें जो है कानों को बहुत ही दिक्कत होता है। नाउ वी कंप्लीट आवर दिस टॉपिक। थैंक यू।